नमस्ते जी। मित्रों, कुछ दिनों से आपके साथ वार्तालाप नहीं हो पा रही है। कारण कई हैं, है ना? लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूँ और क्योंकि बातें बहुत हैं करने के लिए। जो मुझे महसूस होता है एज़ ए भारतीय बॉर्न, ठीक है, कुछ सालों से मैं यहाँ पे पश्चिमी जगत में रह रहा हूँ। लेकिन जड़ें मेरी भारतीय हैं और वो जड़ें जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना मानती हैं। मतलब कोई भेदभाव नहीं। उस सभ्यता से, उस कल्चर से मैं आता हूँ, मेरी जड़ें वहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं उसकी बात करता रहता हूँ। अच्छा, अब जो उसके अगेंस्ट मुझे लगता है कि उसको उस सभ्यता को, उस कल्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो नेचुरली अभी मुझे बुरा लगता है और फिर मैं अपने जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार के अंदर जन्म लेता है, इस मानव रूपी देह को धारण करता है, उसके अंदर ये, उस परमात्मा ने ये ट्रेड्स, ये गुण डाले हुए हैं। ये गुण उसके अंदर डाले हुए हैं, इंसान के अंदर। ये उसकी सोच है, ये इसका चरित्र है मानव का। परमात्मा ने ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें मानव के अंदर डाली हुई हैं। लेकिन क्या है कि अब मटीरियलिज्म का ज़माना आ चुका है। मटीरियलिज्म के ज़माने में क्या है, सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। अब पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, वही मैं हमेशा पूछता हूँ। भाई सोचो तो सही कभी बैठ के कि क्यों दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे। इसलिए दोस्तों, अभी मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो मुझे इसका दुख होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये सारी बातें आपके सामने रखता हूँ कि ताकि जो मेरे जैसी सोच है रखने वाले लोग हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वो, और जो मानवता से प्यार करते हैं, वो मेरे साथ जुड़ें और इसको और जागृत करें ऐसे लोगों को जो इस सुंदर सी मानव सभ्यता को, हमारा ये कल्चर है सनातनी, उसको नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, तो उनका चेहरा बेनकाब करें और पहचानें ताकि उनको सपोर्ट न मिले। तो ये मेरा उद्देश्य होता है। अब ये मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए ये वीडियो दिखाता हूँ आपको। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में तो सुना जी आपने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गांधी जी से इंस्पायर हुए थे। तो ये भी आप देखो, यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि ये बात भी सिलेबस में ऐड की जाए। गांधी से कौन कौन इंस्पायर हुआ इस सदी का, यानी कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी गांधी से इंस्पायर हुआ था। तो इनको ये पोस्ट थी जी दोस्तों, ये आलोक शर्मा जी, आपको पता ही है, कांग्रेसी, जो टीवी पे ही लोगों के ऊपर कभी मतलब हाथापाई करने से भी नहीं झिझकते, वो है ये आलोक शर्मा। शुक्र मनाइए कि इनको संजय जैन जी ने जवाब दिया है। शुक्र मनाइए कि आपने उस ट्रेन को नहीं देखा था जो पाकिस्तान से आई थी, ठीक है, 47 में। और ये लो, ये किसी ने, वही प्रवक्ता आलोक शर्मा जी का ही डाल दिया है। मुंबई हमले का मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने ये मना कर दिया कि ये है सनत। राहुल गांधी जी को पता नहीं होता क्या बोलना है, प्रवक्ता जी को पता नहीं है कि क्या बोलना है। प्रवक्ता यानी यही आलोक शर्मा अपने गृह मंत्री को ही काट रहे हैं। सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गृह मंत्री मैं उनकी बात से डिनाई करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बदला लिया है, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो। पाकिस्तान के साथ हमने 2-2 हाथ किए, सरेंडर नहीं किया कभी। आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपके गृह मंत्री रह चुके हैं। आपकी पार्टी, मैं कहता हूं मैं सहमत नहीं। आपकी पार्टी सहमत होगी नहीं, उसका रिएक्शन आए। अच्छा सुनिए, वापस प्रवक्ता जी, पार्टी सहमत है, असहमत है? पार्टी का पार्टी बताइए। पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। आप क्या बन के आए हैं? तो ऐसे है दोस्तों, और आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए इस दिवस को हम एक महान जन नेता लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से भी जाने कि ये उनसे संबंध रखता है। 2 अक्टूबर उनका जन्म दिवस है। राष्ट्र के पिता नहीं, राष्ट्र के लाल होते हैं, तो ये इसलिए लाल बहादुर शास्त्री। आत्मनिर्भर, हु द हेल इज दिस गाय टू टेल अस एनीथिंग। अरे भाई, ये छोड़ दिया तो, ये छोड़ के चले गए हो तुम। अब देखो, ये वही है ना कि
ये महाराज जी वही ऐसे ही इनके प्रवक्ता, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन किस मामले में प्रेरित हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे प्रेरित हुआ महात्मा गांधी से, ये नहीं समझ आई कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे गांधी से प्रेरित होकर साइंटिस्ट बन गया, ये मुझे समझ में नहीं आई। तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो कृपया बताएं, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा आपसे बात करने का मौका मिला तो मैंने कहा कर लेते हैं। बाकी ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, मतलब ये कोई नई नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है। अम्बेडकर से लेकर और बहुत सी बातें हुई हैं, और महात्मा गांधी को चलो महात्मा बनाने में किसका हाथ है क्या है ये भी, क्योंकि इतनी सी जानकारी के लिए इतना बड़ा नाम बना दिया गया, राष्ट्र का पिता बना दिया गया जिस व्यक्ति को, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बट जो मैंने अपने तुच्छ से ज्ञान से समझने की कोशिश की है, तो मेरे हिसाब से तो महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे। चलिए बाकी इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरा एक मिशन है, एक अभियान है, गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सारी बीमारियों की जड़, जो आधुनिक समाज की जो बीमारियां हैं, जो दुख का कारण है, वो यही है, मटीरियलिज्म और आधुनिकरण। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, वो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। टेक केयर, नमस्ते।